हमने देखा कि 4 टाइप्स के सबशेल्स होते हैं, 4 ही टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल। एंड एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए जब हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन भरना होता है, तो वो ना सिर्फ एस में जाएगा, या पी में, या डी में, या एफ में। मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इन चारों में से जिस भी सबशेल में जाएगा, वो एलिमेंट उसी ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन गया एस सबशेल में, तो वो एलिमेंट हुआ एस ब्लॉक का एलिमेंट। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया पी सबशेल में, तो वो एलिमेंट हुआ पी ब्लॉक का मेंबर। अगर गया डी शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो मेंबर हुआ डी ब्लॉक का। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया एफ सब शेल में, तो वो मेंबर हुआ एफ ब्लॉक का। ग्रुप्स क्या थे? 18 ग्रुप्स थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 ग्रुप्स थे जो डाउन 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 जो नीचे को आते हैं, वो ग्रुप्स हैं। और जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स जो हमने प्लेस किए हैं ना, तो वो ऐसे ही प्लेस नहीं किए हैं, ये किए हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। जैसे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनकेस इनमें सिमिलैरिटी होगी, एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप के जो जितने भी मेंबर्स हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ होगी। सिमिलैरिटी की बात करें तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। मीन्स ये होती है एटम की शेल, के एल एम एंड एन। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में भरा जाता है ना, जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लो एम शेल में भरा गया, तो उस एटम की जो आउटर मोस्ट शेल है वो है एम शेल। एंड इन शेल्स में कौन कौन से सब शेल्स आते हैं वो देख लो। कि के शेल में सिर्फ एस सब शेल आता है, एल में सिर्फ आता है एस सब शेल एंड पी सब शेल, एम में आता है सिर्फ एस पी एंड डी, और एन में आता है एस पी डी एंड एफ सब शेल। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल की कौन सी सब शेल में आता है, तो उसी के बेसिस पे ही उसका वो उस ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। जैसे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो के की एस शेल में आता है, तो वो एस ब्लॉक का मेंबर हो गया। अगर लास्ट पी में आता है तो पी ब्लॉक का हो गया, अगर डी में आता है तो डी ब्लॉक का हो गया, अगर एस में आता है तो एस ब्लॉक का मेंबर हो गया। तो हमें पता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या थी, कि जो ऐसे सब शेल में उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब एक में एक और एक में एक। मतलब अगर हम पॉसिबिलिटी बनाएं तो ये है एस की ऑर्बिटल। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जहाँ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही हो और जहाँ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो एस ब्लॉक के ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स है ना, वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिनके लास्ट सब शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। और जो एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, वो होंगे जिनके लास्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेम फॉर पी ब्लॉक की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कि जहाँ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, जहाँ 2, जहाँ 3, जहाँ 4, जहाँ 5, जहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मीन्स अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो इसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जिनके पी ब्लॉक के पी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड वाले में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनके पी के लास्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें 3 होंगे, इसमें 4 होंगे, इसमें 5 होंगे, और इसमें पी सब शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स 1 2 3 4 5 6। इधर सभी के पी में 1 इलेक्ट्रॉन, इससे के सभी में के पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके सभी में पी में 3 इधर 4 इधर 5 एंड इधर इसके पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मीन्स इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इन सभी का उसी सब शेल में होगा और उतने ही नंबर में प्रेजेंट होगा। इसका एस की सब शेल में ही होगा और 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसका एस की सब शेल में ही होगा लेकिन 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पी की सब शेल में ही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 एंड 6। और ये सारे के सारे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में ही होंगे। अभी हम पढ़ेंगे शेल्स के बारे में। तो सबसे पहले आप ये देख लो। तो आ जाओ फिर एटम के स्ट्रक्चर पे, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा क्या शेल है क्या नहीं है। ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। उसके आसपास होते हैं शेल्स। एटम के आसपास, उसके न्यूक्लियस के आसपास होते हैं ये शेल्स, जो रिंग्स की फॉर्म में होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, शेल्स। हमने ये हैरारकी पढ़ी थी कि जो एटम है, एटम की ये रिंग्स क्या होते हैं, ये होते हैं शेल्स। क्या होते हैं, शेल्स। तो शेल्स कितने टाइप के हैं, एक के एल एम एन ओ। तो ये क्या है, शेल्स। ये क्या है, के एल एम एन ओ। ये क्या है, ये है शेल्स के नाम। ये है शेल्स के नाम। ये है जो सबसे पास है, इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो ये शेल्स के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स। अभी के में देखो, के में सिर्फ होता है एस सब शेल, एल में होता है एस सब शेल एंड पी सब शेल, एम में होता है एस सब शेल, पी सब शेल एंड डी सब शेल, और एन में होता है एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल, एंड सी 4 ओ, जिसमें एक और सब शेल आ जाता है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाने, ये रिंग्स में पाए जाने। इन रिंग्स को हम कहते हैं शेल। शेल जो पहला वाला शेल है उसका नाम की है, दूसरे का एल है, तीसरे का एम है, नेक्स्ट का एन है और उसके नेक्स्ट का ओ है। ये क्या है, ये है शेल्स। शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। कितने टाइप के सब शेल्स होते हैं, एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी एंड एक होता है एफ। तो ये ली हमने कार्बन की एग्जांपल। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। तो इसका प्रोटॉन नंबर भी क्या हुआ, 6। तो ये है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे 1 2 2 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के शेल में है क्योंकि इसका नंबर 1 है। 2 का मतलब है कि ये जो एस के इलेक्ट्रॉन्स और पी के इलेक्ट्रॉन्स वो शेल नंबर सेकंड में है जो कि एल में है। मीन्स
इसमें एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में एस के 2 और पी के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब ये जो नंबर होता है ना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, तो ये जो नंबर है ना ये बताता है कि कौन सी शेल के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन्स ये नंबर 1 है तो ये नंबर 1 मतलब के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 का मतलब बताता है कि ये दोनों जो सब शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एली शेल के हैं। 3 नंबर बताता है कि ये तीनों एस पी एंड डी ये तीनों सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम शेल के अंदर हैं। एंड सेम फॉर एन। तो वैसे तो इन शेल की कैपेसिटी होती है कि के शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, एल में इतने ही जा सकते हैं, एम में इतने ही जा सकते हैं, ओ में इतने ही जा सकते हैं और ओ में इतने ही जा सकते हैं। जैसे कि के की कैपेसिटी है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, एल की कैपेसिटी है सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, एम की कैपेसिटी है कि वो 18 इलेक्ट्रॉन्स तक रख सकता है, एन की कैपेसिटी है वो 32 तक इलेक्ट्रॉन रख सकता है और ओ की कैपेसिटी है 15 इलेक्ट्रॉन तक रख सकता है। बट हालांकि 32 से एक्सीड नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया कि के एल एम एन और ओ ये क्या है, ये है शेल्स। एटम के बाहर जो रिंग्स होती हैं उन्हें हम शेल्स कहते हैं। फर्स्ट वाले शेल का के नाम है, सेकंड का एल, देन एम, देन ओ, देन पी। और इन शेल्स में क्या होते हैं, फर्दर सब शेल्स होते हैं। जैसे के में सिर्फ एस सब शेल होता है, एल में सिर्फ एस एंड पी होता है, एम में सिर्फ एस पी एंड डी होता है, एन में सिर्फ एस पी डी एंड एफ होता है, एंड ओ में भी ऐसे ही होता है। और जैसे मैंने अभी बताया तो इसका नंबर है, के का नंबर 1 है, एल का नंबर 2 है, एम का नंबर 3 है, एन का नंबर 4 है एंड ओ का नंबर 5 है। तो ये जो सबशेल है वो है 1s का, ये है 2 2, ये है 3 3 3, ये है 4 4 4 4, ये है 5 5 5 5। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, राइट। तो अगर 1 लिखा है तो के शेल में है, अगर 2 लिखा है तो एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 3 लिखा है तो एम शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 के लिए एन शेल के इलेक्ट्रॉन, और अगर 5 लिखा है तो वो सबसे आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो वैसे तो मैंने बताया कि शेल की क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, एल 88 तक इलेक्ट्रॉन रख सकता है, एम रख सकता है 18 तक, एन रख सकता है 32 तक एंड ओ रख सकता है 50 तक। हालांकि 22 से इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन ऑक्टेट रूल तो ये कहता है कि हर एक शेल में, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। ध्यान से सुनो, ऑक्टेट रूल कहता है कि एक एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इन्होंने इनर शेल की बात नहीं करी है। मतलब अगर हम ये देखें कि एम की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन तक की है, लेकिन इसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एम शेल में जब तक इसके बाहर कोई शेल नहीं होगा। मीन्स वैसे तो कैपेसिटी इसकी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन्स तक भर सकता है, लेकिन ऑक्टेट रूल कहता है कि जब तक ये आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते। वही अगर नेक्स्ट जो शेल है वो ओपन हो जाए तो नेक्स्ट एन शेल का सबसे पहले कौन ओपन होगा, 4s ओपन होगा। कि अगर 4s में अगर इलेक्ट्रॉन्स भर लिए जाएँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर 4s में भरे जाएँ तो ये जो एम शेल है वो अभी आउटर मोस्ट शेल नहीं रहा, क्योंकि अभी जो आउटर मोस्ट शेल है वो एन बन गया, क्योंकि हमने एन के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। मतलब अभी जो आउटर मोस्ट शेल है वो एन शेल है, ना कि एम शेल। तो अभी एम शेल के पास ये कैपेसिटी है कि अभी ये जो एम शेल है ना इसमें अपने 18 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता है। जब तक तो ये आउटर मोस्ट शेल था तब तक तो ये सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भर सकता था। जैसे ही नेक्स्ट शेल के हमने 4s में इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, उसको कंप्लीट कर दिया, फिर एम की बारी आएगी अपने 18 इलेक्ट्रॉन्स को भरने की। मीन्स 8 कैसे बना होगा, अगेन एस और पी के साथ। मीन्स जैसे हमने पढ़ा है एस और पी बनाते हैं 8, 2s के और 6p के क्या बनाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, हम करें एम की बात। एम का नंबर है 3, तो हम 3s और 3p के बारे में बात कर रहे हैं। जब 3s एंड 3p भर जाएगा तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो जो एम शेल है वो हो जाएगा बंद। फिर क्या होगा, फिर एन शेल ओपन होगा और एन शेल का नंबर है 4 4। तो सबसे पहले क्या भरा जाएगा, सबसे पहले 4 का s भरा जाएगा। तो सबसे पहले हमने 4 के s में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। जब 4 के s में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए फिर ये 3d भरा जा सकता है, फिर 3d ओपन होगा, फिर ये 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा और फिर एम शेल अपने 18 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करेगा। इसी की वजह से 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद 3d नहीं आता। क्यों 3d नहीं आता, क्योंकि s एंड p 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। अभी ये जो इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर ली तो ये और इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकता, क्योंकि ये m का ये m है, ये आउटर मोस्ट शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, ये ऑक्टेट रूल कहता है। जब हमने नेक्स्ट वाली 4s में जब हमने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए तो अभी जो 4s है, जो n सब शेल n शेल है वो ओपन हो गया। जब n सब शेल ओपन हो गया तो m शेल अभी आउटर मोस्ट शेल नहीं रहा। फिर इसका जो 3d है ना, जो उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, 10 इलेक्ट्रॉन जो भर के उसने 18 कंप्लीट करने थे ना, फिर इसने 3d ओपन करना है। पहले 4s में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, फिर 3d भरा जाएगा। मीन्स जो m शेल है तभी अपने 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर सकता है जब n शेल का 4s कंप्लीट होगा।
तो अभी समझ लगी कि 3p के बाद 3d क्यों नहीं आता, 4s क्यों आता है, क्योंकि ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये है अभी आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो हमने नेक्स्ट जो n शेल को ओपन किया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अभी जो ये n शेल है, अभी ये आउटर मोस्ट शेल हो गया और ये तो अभी m तो इनर शेल हो गया। तो इनर शेल के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन का कोई रूल नहीं है, तो इसी की वजह से फिर 3d ओपन होता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन 3d में बाद में भरे जाते हैं और फिर उसके बाद m शेल होता है कंप्लीट 18 इलेक्ट्रॉन के साथ, 2s के, p के 6 एंड 10 के 10 सॉरी 3d के 10। तो इसको कंप्लीट करके फिर m शेल ने टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स किए और अपने शेल को करा कंप्लीट। अभी सेम फॉर, अभी ये n का है, n का s भरा गया, अभी n का क्या बनना है, p बनना है, ये n शेल का p बनना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भर लिए, यहाँ भर लिए 6, फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये वाला ऑक्टेट फिर कंप्लीट हो गया। अभी n शेल में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, मतलब 4d ओपन नहीं होगा, क्योंकि 4d इसीलिए ओपन नहीं होगा क्योंकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं भर सकते जब तक ये आउटर मोस्ट शेल है। तो अभी हमें n को इनर शेल बनाना है, मीन्स हमें नेक्स्ट शेल को ओपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट शेल क्या है, ओ शेल। तो हमने ओ शेल को करा ओपन, जब हमने ओ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए तो n जो शेल है वो अभी बन गया इनर शेल। अभी ये अपना जो 32 इलेक्ट्रॉन्स है अभी ये उसको फिल कर सकता है, मतलब मीन्स इन शेल के पास कैपेसिटी तो है 2, 8, 18, 32 और 50 की, बट ये तभी इतने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं जब ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ना कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अगर तो वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। देखो m के पास तो 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, मीन्स s, p एंड d तीनों की, s में 2, p में 6 एंड d में 10, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। बट दे विल ओनली फिल व्हेन s शेल ओपन। ये तभी इलेक्ट्रॉन 18 कर सकता है जब s शेल ओपन होगा और उसके s सब शेल में 2 जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, तभी जो m शेल का डी सब शेल ओपन होगा और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में भरे जाएंगे। 2 एंड 6 तो पहले ही थे, 10 तभी भरे जाएंगे जब एन सब शेल ओपन होगा, फिर हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। सो दैट्स वाई 1s 2s 2p 3s 3p के बाद 4s आता है एन शेल का, ना कि 3d। तो अभी हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, और ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमने ये पढ़ा कि जो आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी वो लाइक कि एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उसके पास एक ज़्यादा है या उसके पास एक कम है तो क्या करेगा, वो एक लूज़ कर देगा या फिर वो एक गेन कर लेगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा, लूज़ करेगा, जो शेयर करेगा, वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो एटम क्या होगा, स्टेबल माना जाएगा, नोबल गैस की कन्फिग्रेशन मानी जाएगी। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स या सभी एटम्स के पास सेम इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, सभी के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, राइट। तो वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम के पास कितने कम इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ कम इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर कितने नंबर ऑफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 से, उसी नंबर को कहते हैं वैलेंसी। जैसे किसी के पास एक ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है, तो उनकी जो वैलेंसी आ जाएगी 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। अगर उनके पास एक कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है या 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो उनकी क्या आ जाएगी वैलेंसी 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। और अगर उसके पास 4 कम है तो वो 4 के 4 लूज नहीं कर सकता, तो उसने क्या करना है, 4 शेयर कर देने हैं, और अगर उसने 4 शेयर करनी है तो 4 ही उसकी क्या हुई, उसकी हुई वैलेंसी। मतलब ये है ग्रुप नंबर, ग्रुप 1 के मेंबर, 2 के, 13 14 15 16 17 18 के। तो इनके पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उनके आउटर शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के मेंबर में 1, एस में 1 होता है, इस एस में 2 हुआ, इसके टोटल हमें 8 बनानी है ना, तो इसके एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके एस में 2 और पी में 1 है, इसके एस में 2 और पी में भी 2 है, S2P3, S2P4, S2P5 और S2P6, 6 + 2 8। तो इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 6 7 है, इसके पास 6 है, इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है और इसके पास 1 है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसकी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। और नाउ वैलेंसी, देखो वैलेंसी जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितनी चाहिए, 7 चाहिए, तो 7 तो ये गेन कर नहीं सकता, तो इसने जो एक है ना इसको लूज कर देना है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक हो गई नंबर 1। इसको कितने चाहिए, इसको 6 चाहिए इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये इतने तो दे नहीं सकता, तो इसने 2 लूज कर दिए, इसने 3 लूज कर दिए, और इसने इसने 4 लूज नहीं कर सकता क्योंकि 4 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसने क्या करना है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को किसी और एटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है। शेयर मतलब ना उसने लॉस करने हैं ना उसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, उसने शेयर कर लेने हैं। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको कितने चाहिए, 6 7 8, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए उतना इसका वैलेंस नंबर है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस नंबर है। इसको 1 ही चाहिए तो इसका 1 वैलेंस नंबर है, और इसको कोई नहीं चाहिए, ऑलरेडी 8 है तो इसका 0 वैलेंस नंबर है। वैलेंसी निकालने के लिए जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर तो वो कितने 4 से कम है,
4 या 4 से कम है तो बस जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। और अगर ये 4 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, हम 8 में से माइनस कर देंगे। 8 में से 5 माइनस करें तो 3, 8 में से 6 माइनस करें तो 2, 8 में से 7 माइनस करें तो 1। तो ये है इसकी वैलेंसी। अगर हम इससे भी ईजी वे में देखें तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इसकी वैलेंसी 8 कंप्लीट करने के लिए, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 वैलेंसी, इसको 8 नंबर कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 वैलेंसी। ये 4 लूज नहीं कर सकता, ना ही ये 4 गेन कर सकता है। तो ये 4 शेयर करेगा, जितना नंबर ऑफ शेयरिंग करेगा उतनी इसकी वैलेंसी। एंड इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 4 से कम है तो 3 ही इसकी वैलेंसी, इसका 2 है 2 ही इसकी वैलेंसी और 1 है 1 ही इसकी वैलेंसी। अगर तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर तो 1 to 4 है तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है वही उसकी वैलेंसी होगी। और अगर 5 to 8 नंबर है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 में से हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना, जो मैंने ईजी वे में आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया है। ऑक्टेट ऑक्टेट क्या था कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो जो एटम है वो सबसे स्टेबल एटम होगा, इनर्ट होगा, नॉन रिएक्टिव होगा। एंड ना वो शेयर करेगा, ना वो गेन करेगा, ना वो लूज करेगा। क्योंकि लूज क्यों करेगा अगर उसके पास एक ज़्यादा है, लेकिन इसके पास जितने होने चाहिए उतने ही है। गेन वो इसलिए करेगा कि अगर उसके पास कम है लेकिन इसके पास तो ऑलरेडी ये 8 है। शेयर क्यों करेगा, इसके पास ना ज़्यादा है ना कम है तो ये शेयर ही क्यों करेगा। ये इनर्ट है, ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये कौन होती हैं, ये होती हैं ग्रुप 18 के मेंबर जिनको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस।